अच्छा जी। अच्छा, आपकी बरामदगी आपको नहीं मिली? नहीं जी। अच्छा, ऐसे जो आता है अभी? जी सर। अभी ऐसे से पूछते हैं, ठीक आपके मज़ारे को दी गई है? जी। मज़ारे को एक दो पीटर खुले सन जी, एक मेरा एक मज़ारे का। मज़ारे वाला दे दिता उन्हें। मज़ारे का पेट्रोल इंजन सी, मेरा डीजल इंजन सी। मैनू वो आंदा कि वो उसे पीटर च ਇਹਦੀ भी बरामदगी ਸਪੁਰਦਾਰੀ ਕਰਵਾਓ। मैं ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੀਟਰ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਸਪੁਰਦਾਰੀ ਦੂੰ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਦੀ? ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ FIR ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਦਰਖਾਸਤ ਸੀ ਥਾਣੇ ਉਸ ਪੀਟਰ ਦੀ। ਆ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਦੀ FIR ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਇੱਕ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਪੁਰਦਾਰੀ ਕਰਵਾਓ ਦੋਵਾਂ ਪੀਟਰਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ये आईओ कहता है तब? ਹਾਂਜੀ SHO ਕਹਿੰਦਾ। ऐसे जो ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੀਟਰ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਕਵਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। मुलजमान का चलान किया। अच्छा, अदनान ये पूछ रहे हैं कि रिकवरी इनको मोहम्मद उस्मान है 326/23 कि पीटर इंजन कहता है कि मज़ारे को तो मेरे मिल गया है लेकिन हमें नहीं मिला। सर ये मैंने एक अपडेट करवाई थी कि इनका पीटर इंजन चोरी हुआ है। आगे सर इसका पहले मतलूब साहब थे, मतलूब के बाद सर इनका इंचार्ज फुराई हो गया। इनका सर पीटर बरामद हुआ था, 2 मुद्दों से चलान हो गए थे, एक सर प्रीवियस पीट पे है। ये मुदई साहब तो सर फर्स्ट डे आए, उसके बाद दोबारा नहीं। इनके बिहार पे ये जो फरिया है लिहाज सर यही थाने आता रहा, इन्होंने खुद शनाख्त किया है पीटर, पर इन्होंने बरामद नहीं हुआ। बाद में सर जब बरामदगी उन्होंने डल गई तो इन्होंने क्लेम किया ये तो हमारे मज़ारे का पीटर है, आप हमारा पीटर लेके थे। मैंने कहा भैया आपने फिर शनाख्त क्यों है, लेके क्यों गए? उन्होंने पीटर अपने पास रखा हुआ है, बरामद भी किया हुआ है और क्लेम करते हैं ये तो हमारे मज़ारे का है। हमारा सर जी उस पीटर की भी दरखास्त थाने दी सी। डीजल पेट्रोल पीटर सी मज़ारे वाला, ਉਹਦੀ भी दरखास्त थाने दी सी। ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ पीटर, मेरी FIR वाला पीटर ਮੈਨੂੰ नहीं मिला। मदई ਤੁਹਾਡੇ सामने बैठा, किन्नू इन्हें दिता? वो बंदा आप थाने जाते थे? हाँ जी, मैं जाता हूँ सर। मैं आपको बताता हूँ, वो जो मज़ारे वाला पीटर है ना, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਜੀ, ਮਾਲ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਤੋੜੇ ਜਦੋਂ ਦਾਣੇ ਭਿਆਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਚੱਕੀ ਤੋਂ, ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਸਾਨ ਜਾਂ ਮਲਿਆਸ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਪੀਟਰ ਚੱਕਰ ਉਹਦਾ ਜੀ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਜਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਚੋਰਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੀਟਰ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੀਟਰ ਸੀ। वो मैं ठीक है। ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ऐसे सर्विस में आपको कुछ कहना है? असल बंदे सर इन्होंने खुद शनाख्त किया था। दूसरा सर इन्होंने जो दरखास्त की बात करें, मेरे पास कोई दरखास्त लेके का मज़ारे क्यों नहीं आया। चलें, इसमें हम SHO साहब को एक शोकाज दे देते हैं, आप 7 दिन में इनका मसला हल करें। ਉਸ ਮਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਸੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੀਟਰ ਦਿੱਤਾ। सर रीजन ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੀਟਰ ਦਿੱਤਾ। गुजारिश करना ठीक हो गया गुजारिश ना? करते रहे हैं आप जी बात ना। सुने, हाँ जी। अब इसमें 7 दिन देते हैं हम SHO को। हाँ जी। वो अगर फिक्स कर लेता है ठीक है, तो ठीक है, ठीक है। अगर नहीं फिक्स करता इंसाफ के तकाजे के ऊपर ये मामला, तो हम फिर SHO को साहब को सजा देंगे, फिर डिसिप्लिन फिर सीधा होने हमारा। ठीक है, ठीक है जी, जाएं। तो सर ये जो है ना इलियास सर, इनके पास एक काम कर रहा है, वो हमारा रिकॉर्डी है। वो सर यार था, उस पर किया था। इनको इस चीज़ का दुख है कि ये मेरी बात मान के उसको छोड़ा क्यों, क्योंकि सर मैंने उसे प्रॉपर इंटरव्यू भी किया था, उसका अच्छा खासा रिकॉर्ड था। इस चीज़ में ऐसे ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੀਟਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਾਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ? ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਨਾਬ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਨ नहीं, ਦੇ। ये क्या बात कर रहे हैं वैसे? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਸਰ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਬਤਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡੀ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲੂਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ वो ਜਨਾਬ। आपके पास वो कर क्या रहा था? ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ इनको सर रिकॉर्डी बंद क्यों आपने पाला था? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ आपने क्यों रखा था रिकॉर्डी बंदी? ਸਰ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨੌਕਰ, ਮੈਂ ਹਟਾ तनख्वाह पे ਦੇਣਾ। भी रिकॉर्डी बंदी को आपने क्यों रखा था? ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਮੁਜਰਮ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਉਹਦੇ ਕੈਮਰੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। आपने थाने में श्योरिटी बॉन्ड दिलवाए थे उसके? ਜੀ मैं तो आया ਸੀ। श्योरिटी बॉन्ड दी थे थाने हाँ जी, में मैं उस दी। बंदे इनके की? छोटे बांध जो आए थे, दोबारा किसे बात हुई थी, वो बंदा वारदातें हुई थी वारदातें उसमें हुई ये थी। बंदा था? सर उस बंदे के साथ ट्रैक कार्ड था, मैंने रखा। उस बंदे ने वारदात की उन 6 महीनों में जब ये अपने पास रख के बैठा था, उन 6 महीनों के दरमियान? अच्छा, आपने मुझे वेरीफाई करके देनी है। अगर उन 6 महीनों में वारदात हुई है जिन दिनों में आपने रखा था, तो इसके ऊपर हम हार्बरिंग वाला पर्चा देंगे। ठीक सर, ये भी इसमें डन हो गया। ठीक है, ठीक सर। जाएं जी प्लीज। नेक्स्ट।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम। आपको आज 4 बजे बुलाया था थाने में तफ्तीशी ने? किसे नहीं? कौन है ये? अच्छा रऊफ साहब, ये तो मेरे पास आए हैं यार मोहम्मद साहब। इनको गिला है कि उनकी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो रहे, लड़ाई झगड़े का मामला है। सर इनका लड़ाई झगड़े का मामला है सर। इनके मुलजिम जो 7 कस है वो तो जमानत पे है, आपस में करीबी रिश्तेदार हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है और 2 पे हम रेड कर रहे हैं सर। आज इनका कट भी बुलाया हुआ था, आज इनको 4 बजे का थाने में बुलाया हुआ था, लेकिन ये तशरीफ नहीं लाए सर। बुलाया था आपको थाने में? जी वो तो कह रहे मैं 3 तरीक ਨੂੰ ਸਰ ਮੈਂ 10 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨੇ, 4 ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ठीक है। ਤੇ 3 ਨੂੰ ਮੈਂ 10,000 ਕਿਰਾਇਆ 142 ਮੁਰਾਦ ਪਰਦੇਸੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜੀ थाने नहीं। में? हाँ जी किसने बुलाया था? अपने ये है ना भट्टी साहब जी। आरिफ भट्टी जी तो 20 दिन हो गए जी। उन्हें 2 बंदा ਨੂੰ सर अच्छा, वो कह रहे हैं कि उसको उस दिन आरिफ भट्टी को हार्ट अटैक हो गया था। सर मेरी ये निकी जी गुजारिश है, 20 दिन हो गए एक मिनट। 20 दिन पर्चे हो गए थाने तो एक मिनट। ਥਾਣੇ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 276 ਚੱਕ ਬੁੜਾ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਡਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭਾਣਜੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਅਸਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਬ ਕੀ ਬਾਤ? 11 ਨੂੰ 11 ਤਰੀਕ ਹਾਂ 11 ਨੂੰ 12 ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਜਾਓ। 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ 14-15 ਬੰਦਾ ਰਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਇੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। लड़ाई की वजह क्या है? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਲਾਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਵਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਵੱਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਰੰਜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ 16 ਬੱਚੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। 2 ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਬਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਕੇ। ਉਹ ਮੈਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਔਰ 10 ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ जब आप आ रहे थे जी। ਇਸ ਰਾਜੀ ਤੋਂ 142 ਮੁਰਾਦ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਫੋਟਾਬਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੀ ਹੋਣ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। 8 ਵਜੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। आकल कदी जी हाई कोर्ट गए, कदी कितने गए। अच्छा बात यहाँ एसएचओ साहब, आप इधर थे एसएचओ जब ये आए थे? ये नहीं सर, मुझे नहीं मिले सर। अच्छा, ये एसएचओ तब भी गया है? हाँ जी ये एसएचओ निक्की दी गुजारिश है मेरे को इंसाफ इतना है कि जनाब दे कोल आ गया, हर ताकत दे उत्ते अल्लाह की ताकत बिठाई है। मैं गरीब आदमी है, मेरी तफशीश चिश्तियां को गोल हसन डीएसपी है ओदे कोल भेजो चा, मेरा नाल इंसाफ हो जाए बस, मैं और कुछ नहीं आखता। अच्छा, अल्लाह तो ताकत बख्शी है। अपना आप कहते हैं कि तफ्तीश ठीक नहीं हो रही? जी नहीं, मैंने कोई पूछता ही नहीं, तो मैंने जान ही कोई नहीं देता, वो मकामी है। अच्छा, एक काम कर लेते हैं अंकल जी, इनको देते हैं 7 दिन जी। आपके केस में ये गिरफ्तारियां होनी है तो फिर आप कहते हैं कि मामला मेरा हल हो जाएगा? सर ये कदी भी मेरे ते मैनू ते तफज नहीं मिलता। मेरी गुजारिश है अल्लाह के नबी दे सदके मेरी तफसीर तबलीग दुलसन को आंदे नेक आदमी डीएसपी चिश्तियां दे दो, अगू मेरा अल्लाह वारिस आंदे अगे तेरी हड्डियां बनियां ने और तेरी लाश आई। अच्छा, डीएसपी को अगर हम दे देते हैं चिश्तियां को, असन उन कह देना कि मेरा हक करे बस। अच्छा, मैं लोगों को सुना बहुत अच्छा आदमी, अल्लाह पाक मेरा हक करे। चले ठीक है, उससे बात कराओ, डीएसपी साहब से बात कराओ, ठीक है, उनको दे देते हैं आप। अल्लाह ताला हबीब मेहरबानी करे, शफकत करे, ठीक है। हर बंदे आपकी आपकी तब्दीली तफ्तीश हम फिर डीएसपी में रखना पड़ेगा आपका मुकदमा जी। अल्लाह ताला हबीब उसमें रखते हैं ठीक बोर्ड में, और फिर आपका मुकदमा हम उनको दे देते हैं डीएसपी साहब। बड़ी मेहरबानी, बड़ी आपको उन पर तसल्ली है, मुझे बड़ी खुशी हुई है मैं आपको उन पर तसल्ली। पीर मेरी सरकार दी लड़ी दा मुरीदा शाबदाल गोड़ा पाक दा ते ज़ैफुल उमर मेरी गुजर गई। इंसाफ
ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ घर में नहीं बैठने दे रहे। दो बंदे जेड़े बंदे अच्छा गिरफ्तार गुलहसन साहब, ये आपकी फरमाइश यार मोहम्मद ने की है, बड़ा तकलीफ में भी है, लड़ाई झगड़े का मामला है इनका, तो इन्होंने कहा है, बड़ी पुरजोर बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके पास इनकी तफ्तीश लगाई जाए तो वो मुतमईन भी होंगे और उनको इंसाफ भी मिल जाएगा। तो देखें ना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत होती है कि किसी की उम्मीद आपके साथ जुड़ जाए। आपके साथ इनकी उम्मीद जुड़ गई है, तो मैं आपको दे दूं इनकी तफ्तीश, आप इंसाफ के तकाजे वाली उम्मीद इनकी पूरी कर लेंगे? बिल्कुल सर, बात बोल के इंशाल्लाह। ठीक है, उनको वो तहफ़्फ़ुज़ वाला भी करें कि इंसाफ मेरे साथ हो जाएगा तो मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा, ऐसा है? जी जी ठीक है, फिर गुलहसन साहब आप और इंशाल्लाह इंसाफ के तकाजे पूरे। जय बाबा जी, माशाल्लाह, बड़ी खुशी अल्लाह हुई। राम। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। एक को टोकन शुक्र लेना कि मैं चला जाऊँ? आप भी समझाते हैं? आपने बयान दिया था उस्मान मजीद के ख़िलाफ़, जिसकी वजह से ये इल्ज़ाम अलैहान 6-7 माह से आपको कत्ल की धमकियाँ दे रहे हैं? जी सर। अच्छा, ये अच्छा, कौन है ये लोग, कौन है? सर ये गराई फैमिली के ही हैं, गांव की दूसरी साइड पे 300 रहते हैं। जिन्होंने कत्ल किया है? जी जी, वो गांव के ही हैं मेरे। अच्छा, वो गांव के हैं, जी। उनके खिलाफ आपने गवाही दी है? सर मैंने आज तक गवाही दी नहीं, मैंने देखा तो बहुत कुछ था लेकिन मैं चुप रहा। ये लोग मुझे हरासा करते थे, रास्ते में कहीं रोक लिया या मेरी गाड़ी रोक ली या मेरे घर आके मुझे कहते थे भी अगर आपने शहादत दी तो हम आपको फायर कर देंगे, शूट कर देंगे। अब ये मसला तकरीबन 6 माह से चल रहा है। अब 29 तरीक को जुमे वाले दिन मेरे पानी की बारी थी, इन लोगों ने पानी तोड़ा मेरा, मैं उधर गया, उधर 5-6 आदमियों ने मुझे खूब मारा, इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया था उधर। और रंज की वजह वही है कि वो रंज की वजह से किसी ने मुझे छुड़ाया नहीं है सर। आप वो दूसरे पार्टी के रिश्तेदार हैं या क्या हैं जिनका कत्ल हुआ है? नहीं सर, वो मेरे जानने वाले मेरे दोस्त हैं सर। अच्छा, मेरे पास सर बहन है, मैं ना बच्चियों को कॉलेज लेके जाता हूँ। अच्छा, फिर आप थाने गए हैं? मैं ये थाने कब गया। की बात है जब? ये जुमे वाले दिन की बात है, 29 तरीक की, 1:05 या 10 मिनट का वाक़या है ये सर। और मुझे इतना शदीद मारा था ना, मेरा पूरा जिस्म से मतलब ब्लड निकल रहा था। मैं थाने गया, वहाँ राव साहब बैठे थे, तफ्तीशी बैठा था मकसूद भट्टी साहब। मैंने मकसूद भट्टी साहब को दरख्वास्त दी, मकसूद भट्टी साहब ने मुझे हॉस्पिटल भेज दिया। उधर से नक्शा मकजूबी बनाया, सारी रिपोर्ट तैयार करवाई। वो कहते हैं अब आप घर जाएं, हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। अब रिजल्ट इधर से चला गया है मूव होके, लेकिन रिजल्ट में वो स्लाट वगैरह ही है जो छोटियों का निशान है। वो अगर पर्चा हो भी जाता है सर तो वो दूसरे या तीसरे दिन जमानत करा के बाहर आ जाएंगे। लेकिन कल भी उन्होंने मुझे मैसेज दिया था कि अगर आप मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए आए तो आपकी लाश उठा के लेके जाएंगे जहाँ आपके घर वाले। मुझे तंग कर रहे हैं सर। अब मैं सुबह 4 बजे तहज्जुद पढ़ के चोरी आया हूँ, मैं चक अब्दुल्ला से आके बस में बैठा हूँ ना, वो मेरा तक्कब किया, मेरा पीछा किया, मेरे पीछे तक आए हैं सर वो। अच्छा, अगर मेरे साथ कोई मसला मसाइल हो गया या मेरी डेथ होगी, इसके जिम्मेदार ये लोग हैं जिनका मैंने नाम लिखा है। जिसका आपने नाम लिखा है? ये एक मेरा हमसाया है सर। अच्छा, बात है अभी, ठीक है, ये इनको फुल मुखबरी देता है, राइकी देता है, जो घर से निकला है, बाइक पे है, इसके कोई ऊपर बात चादर है, नहीं। ये बातें फिर आपने अभी डिटेल में SHO को बतानी है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं SHO से। अच्छा, राव फरहत साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखें, एक तो राव साहब आप अपना एतमाद बनाएं कि इस तरह के जैसे जो मेरे पास उम्मीद लेके आते हैं कि वो आपके पास भी आए, इसलिए हमने आपको लगाया है, ठीक है ना? इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। अब ये आप फरहत के पास जाएंगे SHO? जी मैं सुबह जाऊंगा सर। सुबह आप जाएंगे? जी सर। और फरहत, ये अगलों की बदमाशी आपने निकालनी है। सर मैं निकाल दूंगा, मैंने बात सुन ली है सर सारी। सुन लिया ना आपने? जी सर। ये कोई हालात नहीं है कि इधर किसी की इतनी जरूरत हो कि ये उसने गवाही अगर दी है जी सर। तो वो उनकी इतनी जरूरत हो रही है कि इसको बार बार मार पीट रहे हैं और वो बेचारा हमारे पास आ भी नहीं पा रहा। तो इनके आपने मुकम्मल जो है ना कर लेनी है, जो भी कार्रवाई है मुकम्मल और करके उनका ये। एक रिक्वेस्ट और है, जुमे वाले दिन इन लोगों ने मुझे मारा,
हफ्ते वाले दिन सेकंड टाइम इन्होंने अपनी वालदा को डीएसपी के पेश किया जाके। इसकी माँ उधर रोई पकारी है कि मुझे मारा है, मुझे मौसम गलत जगह पे मारा है। डीएसपी साहब ने दरखास्त मार की एसएचओ साहब को। एसएचओ साहब ने कहा कि फौरी बंदों को अरेस्ट करें और उठा के ले आए, इन पे पर्चा दें। लेकिन तफ्तीशी साहब इनके पास बैठे थे, उन्होंने कहा जी माई पेशावर है, ये कभी अपनी लड़कियों को पेश करती है, चाहे कभी खुद पेश चले होती है। आप सारी बातें इधर ना करें आप, ठीक है? ये एसएचओ आप सुन रहे हैं ना ये बातें? जी मैं सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। अल्लाह खैर करेगा। अब हमारे पास आ गए हैं, इंशाल्लाह उनका इलाज करना अब हमारा काम है, ठीक है? तहफ़्फ़ुज़ आइए। ऐसे लोगों को तो देखो ना, ये एसएचओ साहब ये आपकी गारंटी वो दे रहा है, गारंटी एसएचओ साहब हमें इनको तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी देते हैं इंशाल्लाह देता हूँ सर, बिल्कुल देता हूँ। और उनको आप सबक भी सिखा देंगे उनको, जी बिल्कुल सिखाऊंगा सर। ठीक हो गया? ओके हो गया। हम पूछेंगे, थैंक यू सर। ठीक है? हम 3 दिन बाद पूछेंगे इस केस में और दोबारा भी कुछ पूछेंगे, ठीक है जी? ओके सर। जाएँ आप खैर से जाएँ, अल्लाह खैर करता है आपको। इस केस में उस तफ्तीशी को शोकाज भी दे दो जिसने इनको सुना था और फौरी दादरसी नहीं कर सका। बात कराओ इसी जो से लेन देन का मामला था जी। अच्छा मतलूब साहब, ये खान मोहम्मद पेश हुआ है फकीर वाली से। वो कह रहा है कि मेरा अकबर अली के साथ लेन देन का मामला है जी सर। और अकबर अली ने फिर मेरे खिलाफ दरख्वास्त दी थी, तो मेरे घर पुलिस वाले आ गए और मेरी मोटरसाइकिल उठा के ले गए। आपके थाने वालों ने लिखा है कि चूँकि ये हाजिर नहीं आ रहा था, हमने बुलाया था उसी दरख्वास्त के ऊपर, तो इसलिए हमने जो है इसके घर पे गए थे। जी सर। तो ये आपको पता है, आपके नोटिस में है ये बात? जी सर, ये इसको बुलाया था, उसके जानवर इसने लिए, पैसे नहीं दे रहा सर, करे फ्रॉड करके ले गया। ये आया ही नहीं सर, इसने कोई अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। आप क्यों नहीं गए थाने जब आप थाने वाले आपको बुला रहे थे? ਮੇਰਾ ਜੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। अच्छा। ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਗਿਆ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਵਾ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੂਏ ਦਿਨ ਆਏ ਜੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ आपने ਉਹਨਾਂ ने। क्या देना है, पैसे देने हैं आप? हाँ जी, देने हैं हाँ जी। कितने? 90,000 है जी। कब दोगे? हाँ, कब दोगे पैसे? 5-6 महीने बाद दे देगा जी। 5-6 महीने बाद? हाँ जी। 5-6 महीने ज़्यादा तो नहीं है, देख लो। नहीं जी, कोई ज़्यादा नहीं। किस्तों में दोगे? हाँ जी। चलो एसएचओ साहब, ये आपके पास आएंगे? राइट सर। अभी आप जाओगे एसएचओ के पास? हाँ जी, कल चले जाएंगे। कब जाओगे? कल जी फिर चले जाओ। चले जाएंगे। हाँ, चले जाएंगे। पैसे आपने देने हैं, ठीक है जी, देवांगे। इनसे लिखत पढ़त कर लो और ये पैसे देगा उस बंदे के, राइट। और इसके मोटरसाइकिल पर इसको वापस कर दो, राइट सर, राइट। ठीक है? लेकिन आपने पैसे देने हैं, ठीक है। ठीक हो गया? जाएं। आपने फिर कल बताना है हमें, ठीक है? अगर आप दोबारा थाने ना गए तो आपके खिलाफ पर्चा हम करवा देंगे, ठीक है? ठीक है सर। चलें शाबाश जी। वो भी पता है कोई उसी तरह का बंदा पेश हुआ होगा जिसको हमने फिर कहा होगा कि आपका हम इंसाफ दिलाते हैं, ठीक है? ये उसी सिलसिले में हो रहा है। आप आपस में एक दूसरे के लेन देन के मामला इंसाफ के तकाज़ों के ऊपर हल करें, हम खुश होंगे। ये सर हो गया, ये हो गया, ठीक है। आप थाने में किसके पास गए हैं? मुनीर साहब ਦੇ ਜੀ ਸਰ। मुनीर साहब के पास? ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਫਰ। मुनीर साहब अब कह रहे हैं कि आप दोबारा थाने नहीं आए? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। दोबारा उन्होंने बुलाया था आपको? ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। फिर क्यों? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਕੱਠ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਕੱਠ ਰੱਖੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਚਾਂਦੀ 20 ਤੋਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ठीक है। ਉਹ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸਟਾਂਪ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ,
ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜੋ अच्छा महतूब साहब, ये भी लेन देन का मामला है? नहीं जी, जफर हुसैन ने मेरी बच्ची ने तलाक दी है, जेड़ा जफर हुसैन मैं समझ गया। झूठी दरखास्त दी, अभी झूठी दरखास्त दे रहे हैं आपके खिलाफ? तिन्ना प्यो पुत्रा ते हाँ? तिन्ना प्यो पुत्र, दो मेरे पुत्र ने जी, हाँ? एक मैं जी। हाँ? उन्होंने मैं आख्या भी ये बंदे आए ने, मैं आख्या मसीते बैठ ना इन्हां दा ना ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਸੀਤੇ ਬਹਿ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਦ ਰੱਖੇ ਤੇ ਲਿਆਰੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ आपका बंदा नहीं रखा उन्होंने? नहीं जी, मेरा बंदा नहीं उन्होंने जी रखा। अच्छा, ये मुनीर ने क्या? जी किसने किया? हाँ, मुनीर ने क्या, मुनीर ने जिन्हें तफ्तीश की थी। अच्छा, उन्हें क्या जी? अच्छा, बंदा ही उनका जानबदार बंदा रखवा दिया? बंदा सी जेड़ा जी। अच्छा, ये तो ज्यादती हुई ना महतूब साहब। आप समझ रहे हैं मुनीर ने क्या किया है इनके साथ, या इल्जाम है? ठीक है, आपने ये समझना है। हम मुनीर को इसमें शुकास दे रहे हैं कि उसने जानबदार बंदा पंचायत के लिए कैसे फिक्स कर दिया। आज सुबह उसने फैसला उनके खिलाफ, इनके खिलाफ करना था, उसके हक में करना था। ये इल्जाम लगा हुआ है। SHO साहब अब जाएंगे, कल SHO से मिलेंगे जी। SHO गैर जानबदार आपका तस्वीर कराएगा, जो भी आप दोनों के दरमियान बिठा के। ठीक है सर ना, वो ना मैनू आंदे सन वे एनु आंदे सन वे सोरे जवाई नु ना इन्हां 57 दियो, ये आपे ही सुलह करेगा। सुलह करते ते ए ना एदा काम जेड़ा ना वो अपने घर सी। मैं ठीक हो गया, अल्लाह खैर करेगा। अभी आप जाएं SHO के पास जी, वो सुन रहा है। SHO साहब आपका मसला हल करेगा। तफ्तीश को शुकास हम दे रहे हैं कि उसने क्यों ऐसा किया है। अगर ये इल्जाम साबित हो गया तो हम उसको सजा देंगे, आपका मसला हल करेंगे। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये जनरल ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में जनरल शिकायत नहीं लेनी। आपने ये कि ट्रैक्टर ट्राले वाले को रास्ता दे, कोई बंदा है जिससे ट्रैफिक वालों ने पैसे लिए हों? आपके पास कोई बंदा है? गुलाम साबर हूँ, 1958 का मेरा गुड्स ट्रांसपोर्ट। आप अपनी तारीफ मेरी पहले फरियाद सुन लेना आप। मैंने 27 साल बगैर लाइसेंस के ट्रक चला दिया, गवर्नमेंट का मुजरम हुआ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। जब मेरे पास पैसे हैं 2020 में। अब बात सुना, ये सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। आपने शिकायत की है, आपको शिकायत है, किसको है? सारे पूरे बावल नगर को शिकायत। एक बंदा ले आओ शिकायत वाला। मैं खुद शिकायतदार हूँ सर। आपसे क्या हुआ है, क्या हुआ है? मैं ये 279 में जो पैसे ना दे, 279 में ये खड़ी गाड़ी को चलान कर देते हैं, ये स्पीड भगा कर। आपको शिकायत है, किसके खिलाफ आपने लिखा है इसके अंदर? DSP ट्रैफिक है सर। आपने लिखा है इसके अंदर? जी। ठीक है, आसिफ सईद साहब के पास इनकी इंक्वायरी इधर है। ठीक है, इनकी इंक्वायरी अभी भिजवाओ इनको। जी सर, मेहरबानी आपकी होगी जी, बड़ा एहसान होगा। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ वारदात हुई है? हाँ जी सर। कब? परसों रात की गल है जी। परसों रात? पर्चा हो गया है? हाँ, नहीं जी, पर्चा नहीं किया। रात भी आया से उन्होंने, नहीं पर्चा नहीं किया जी। क्या? नहीं, बस खैर है, कोई नहीं। ठीक है, बैठ जाए। ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, SHO साहब, पहले तो ये बताइए, शहजाद लोग आए हुए हैं कि 4 इसकी एप्लीकेशन मेरे सामने पड़ी है। हाँ। कि कल सुबह एप्लीकेशन आई थी, पैरा लगा हुआ था गाँव में। हाँ। ये वहाँ पर गए रात के टाइम पे गाड़ी पे, बंदा एक ने रोकने की। आप पैरे पे थे? नहीं सर, नहीं पैरे पे थे, दूसरे जो गाँव वाले थे। अच्छा, ये गए ना गाड़ी पे, गाड़ी में पीछे के रोका, वहाँ इनकी ये लड़ाई। मैंने उनको कल सुबह इनकी एप्लीकेशन आई, कल शाम में मैंने इनको बुला लिया था। वो असल बंदा उनमें आया नहीं, तो दूसरे गाँव वाले आए थे। मैंने कहा कल 12 बजे असल बंदे को लेकर फिर बात हुई। आज वो आके बैठे हुए हैं इधर 12 बजे के। और ये जनाब के पास है सर। मैंने आप लोग जल्दी जाए ना, वो आपके बंदे तो उधर बैठे हुए हैं, आपके साथ जिसने लड़ाई की है। अच्छा, ये दो के मेरे पास आए हैं,
आप लोग आ गए हैं इधर, ठीक है, इंसाफ ही होगा, मेरिट ही होगा। सर ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜੋ ਆਦਮੀ ਸਾਬਰ ਨਾਮ ਦਾ ਉਸको छोड़न गए हैं ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਧਰ ਦਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਛੋੜਨ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਜਾਰੋ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਰੋਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ पजारो अगर की है। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸੁਣੀ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਬਰ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕ ਛੱਡਣ ਆਏ, ਇਹਦਾ ਚੱਕ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਟ੍ਰਾਂਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ उस वजीर वाली बस्ती को 5 बरपे आगे कर गए हैं। अच्छी तो वारदात नहीं हुई है, तो फिर आपके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है? जी सर, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, उन्होंने मारा है, रंज किया है? रंज कोई भी सर, कोई रंज। अच्छा, वो फिर समझने वाली बात है, चले कोई बात नहीं। थोड़ा जहा ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 5 बरपे कर गया, 3 मोटरसाइकिल वो भी पजारो वाले बंदे। अच्छा, कलर है रगड़ा वाली दे कोले जंगलात है, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਲਾਂਝਾ ਸਾਡ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦਾ ਬਗਵਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੇਖ ਲੋ ਸਾਡੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 1.5 ਘੰਟਾ। वजह नहीं समझ आई? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਫਿਰ 1 ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਪੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਪਰੇ 4 ਕਿੱਲਾ ਦੇ ਡੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਗਾਇਆ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਰ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਦੱਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਗੇੜਾ ਕੱਢਿਆ। ਪੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਦਾ ਪੰਪ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। जब ਅਸੀਂ वापसी आए तो पीसी साहब को पूछा भी सर, उन्होंने कहा मैंने मैं ध्यान दरवाजे खड़ा के आया, मुझे बंदा कोई नहीं मिला। कल फिर उसको डॉक्टर मदर साहब ने आपको मैसेज भी किया होगा, मैसेज असी आए हैं कल, सानू 8 बजे उन्हें थाने बुलाया। SHO साहब की गल सुनी, ये नहीं कि साड़ी नहीं सुनी। पीसी साहब ने कहा भी इन्हों के खिलाफ परचा दे 11 बजे पीछे। अभी सुबह गए साड़ी को इन्होंने पीसी साहब कहने चिश्तियाँ आ जाए, फिर सर असी उत्थे बह के रात भी खज्जल खराब हो। बंदे थाने आते नहीं जाते हैं सर, साढ़े जो बहुत बाहर ने डेरा बडेरी लोग ने सर, ना हो पता कर सकते। ठीक हो गया, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा SHO साहब, इसमें एक तो ये है कि इस तफ्तीशी को मेरी तरफ से शुकार इशू करवाओ। कौन है ये तफ्तीशी? भट्टू साहब। उबैदुल्ला को इसमें शुकाज है, उसने ख्वार क्यों कराया है इनको मेरे पास क्यों आना पड़ गया? इनके साथ जेन्युइन जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ जेन्युइन हुआ है? ये मेरे पास शाम आए थे, दूसरी पार्टी भी आई थी, कि पहले की वजह से इनका इशू करा था। मैंने इत्तेफाक के राय से इनको आज 12 बजे दिन का टाइम दिया था। 12 बजे को वो आके बैठे हुए इधर, मेरी इनसे बात भी हुई। आप वो 12 बजे के अभी बैठे हुए, तो आप लोग जा क्यों नहीं रहे थाने? जब इधर आए ना ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਆ ਜਾਓ। एक तो दस्या गया डॉक्टर जी, फिर फोन करने शुरू किए, वरना नहीं बुलाना था आपको? नहीं बुलाना। काशिफ, ये अजीब बात कर रहे हैं कि आपने इनको बुलाना ही नहीं था शायद। आप ये जो भी हैं पिजारा वाला, आप उनके ज़रा असर है, ये वो बताना चाह रहे हैं मुझे या तफ्तीशी? मेरे शाम को दोनों पार्टियां आई हैं, मैंने खुद सुना इनको आईओ के, मैंने वाले को वो लाहौर गया था इश्तिहारी के लिए। मैंने इनको आज 12 बजे का टाइम दिया, दूसरी पार्टी आके बैठी हुई है, ये मेरे पास साड़ी FR भी नहीं दर्ज हो रही सर, कोई FR। अभी आप लोग जाओ SHO खुदा का वास्ता सारा बड़ा जुल्म है, सारा का जुल्म है, कोई खुदा की जात को अलावा नहीं छुड़ाना। अच्छा, बात यह है ना काशिफ, ये आपको एड्रेस कर लेना चाहिए था ये इशू, ठीक है? ये आज तीसरा दिन है। नहीं, इनका पर्चा बनता नहीं था या क्या मसला है? आप क्या इनकी लड़ाई 2 दिन हुई है। हाँ, मैं इसलिए कहता, वो कहते हमने रोकने की कोशिश की, हमने गाड़ी भगा ली। हाँ, रोकने की इनको क्यों कोशिश की थी? मैंने कहा मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, इनको मैंने बता के भेजा कि उन्होंने ज्यादती की तो मैं इधर हवालात में दूंगा, पर्चा दे दूंगा उनके खिलाफ। लेकिन मुझे अभी आप लोग जाएं, ठीक है? इसमें भाई काशिफ, इसमें आपको भी शुकाज है, आपके तफ्तीशी को भी इसमें शुकाज है। देखो ना, इस तरह के वाक़े के ऊपर भी अगर लोग मेरे पास आना शुरू हो गए, फिर आप मैं ताने बंद कर देता हूँ सारे, फिर मैं खुद इधर के चेहरे तो लगा ही रहा हूँ। चलें अभी जाएं, आप लोग अभी जाएं थाने, सीधे जाएं इधर से। अभी मैं देखता हूँ कि मसला ना हल हुआ आपका, शोकाज में दे रहा हूँ इनको, मैं वो सजा दूंगा, इनको समझ आ जाएगी। दोनों को शोकाज है इसको। बनावल
अच्छा, आपके कब्जे की ज़मीन का मामला है, पर्चा हुआ भी था, फिर खारिज भी हुआ है, फिर दोबारा भी है। आप एक काम करते हैं, ठीक है, आपकी इधर पहले इंक्वायरी करा लेते हैं जल्दी से सर। तो दूसरी पार्टी भी आई है ना, इसलिए ये तो बहुत अच्छा है। आसिफ सही साहब ले जाओ इनको, ठीक है, उनसे मैं पूछता हूँ, दोनों पार्टियाँ लेके जाओ, दोबारा भी जाओ, दोबारा दोनों जाओ, दोबारा जाओ, मैं उससे पूछूंगा कि आप में से हक पे कौन है। हाँ जी, SHO से बात कराओ। तफ्तीशी कौन है इसका? SHO से बात कराओ। ये कब चोरी हुआ था आपका? सर तकरीबन 1 साल 2 महीने हो गए। अच्छा, अब क्या पढ़ते हो? मैं सर MPhil कर रहा हूँ। किस चीज़ में? फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माशाल्लाह। अच्छा, तो आपकी साल पहले मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, आपने वीडियो भी दी थी? जी सर, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग दी थी और उसमें बिल्कुल क्लियर बिल्कुल नहीं था। तस्वीर जो दी थी ना, उसमें थोड़ा सा उसका पता चल रहा था कि ये चोर है। और ये मैंने सर अपनी मदद आपके तहत, जो हॉस्पिटल के कैमरे हैं, मेरे साथ कोई कांस्टेबल नहीं गया, किसी ने मेरे साथ कोई ताउन नहीं किया अब तक, ठीक है। झूठी तसल्ली दे देते हैं। मैंने 1787 पे 2-3 दफ़ा कॉल की और मैं 2 दफ़ा इधर भी आया हूँ। DPO साहब जो पहले थे उनसे भी मिला, ठीक है, SP इन्वेस्टिगेशन से भी मिला, लेकिन किसी ने जो है ना कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला अभी तक मुझे। मैंने सर बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल ली, वाला साहब मेरे हैं नहीं सर पे, मैं खुद तालिबे इल्म हूँ, छोटा भाई पढ़ रहा है, मैं सर कैसे अफोर्ड करूँ, अब मुझे समझ नहीं आती। कोई बात नहीं बेटा, आप हमारे पास आ गए हैं। अच्छा सैफुल्ला, पहली बात है कि इनको मोटरसाइकिल दिलाओ, आपको मोटरसाइकिल मिल जाएगी 3 दिनों में, ठीक है? ठीक है सर। फिर उसके बाद वाली बात है कि हम जो है वो मोटरसाइकिल हम आपको जो दिलाएंगे ना, वो जैसे भी दिलाएंगे हम आपको दिलाएंगे मोटरसाइकिल, ताकि आपका स्टूडेंटशिप का मसला दे दें, ये मुझे उसकी रकम दे दें, जिस तरह जो करना चाहें वो कर दें, कोई चीज़ तो दें। लेकिन अभी बात यह है कि आप यंग लड़के हैं, पढ़ लिखे हैं, आपने काम करना है। जी सर। साल पुराना केस है आपका, ठीक है? जी सर। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे ये कि आपने मिल के अपना माइंड अप्लाई करना है। हमने डिटेक्टिव्स भी अब बना दिए हैं थानों में। ओके सर। डिटेक्टिव्स भी इसके ऊपर काम करेंगे, असल मुजरिमों तक हम पहुंचेंगे इंशाल्लाह। आपके पास वीडियोस हैं, आपने SHO से भी इस पे टीम की तरह काम करना है इंशाल्लाह। और आपने वो जो डिटेक्टिव्स के साथ भी आपको मैं थ्रू कराऊंगा, इसको वहाँ से भी मिला हुआ अभी जाते हुए। सर मैं भावलपुर में होता हूँ, बगदाद कैंपस में। अच्छा, ठीक है। मैं सर छुट्टी पे जब आता हूँ मैं एक दफ़ा चक्कर लगा लेता हूँ। ये तकरीबन तीसरा या चौथा SHO चेंज हो चुका है, तब से लेकर हज़ार साल का मसला ठीक है। तो बस सर क्या करें, कोई यानी कि ना पॉजिटिव। अच्छा, आप इससे टीम की तरह काम नहीं कर सकते कि आप बहावलपुर होते हैं? जी सर, मैं सर जितना फ़ोन पे हो सका मैं कांटेक्ट करता रहूँगा। बाकी आप फ़ोन पे कांटेक्ट करें, राब्ते में रहें, ठीक है? हम ओरिजिनल चोर पकड़ेंगे, उससे भी रिकवरी करेंगे, लेकिन मीनवाइल हम किसी भी तरीके से किसी मुखर हजरात को इन्वॉल्व, किसी को भी तरीके से आपको हम मोटरसाइकिल दे देंगे, ठीक है? आप जाएँ, तो इनका मसला हल करो। ये स्टूडेंट है, ठीक है, और असल चोर भी पकड़ते हैं। ये वेलफेयर वाले से भी बात कर लो, इस लड़के को हमने मोटरसाइकिल देना है। ये सारा हो गया। आप थाने नहीं गए? कड़े थाने? अपने थाने, जिस थाना आपका बनता है। जमीन है आपका, जमीन नहीं, उधर नहीं गए थे, उधर ना साहब नहीं बैठा था, फिर असी वापस आ गए। थाने में साहब नहीं बैठा था? हाँ जी, साहब नहीं बैठा था ना, असी गए थे तो साहब बैठा नहीं था। असी उधर दरखास्त नहीं, उधर SHO नहीं, उधर दरखास्त नहीं। बात यह है ना कि थाने में तो अब ये है बुजुर्गों कि थाने में तो पुलिस गाइड है, इंक्वायरी अफसर है, उधर गए थे वो तो हर वक्त बैठे होते हैं। हाँ जी, वो तो हर वक्त बैठे होते हैं थाने में। SHO साहब नहीं मिले, तो इंक्वायरी अफसर से मिले हैं आप? नहीं, कोई नहीं मिले। गए सी दरखास्त लिखाउन गए सी, उन्होंने कहा जी साहब बैठा नहीं है, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਪੰਗੇ ਨੂੰ ਪਏ ਹੀ नहीं है, ਸਾਨੂੰ पता ही नहीं। चलें, ठीक है, आप बुजुर्ग पहले अब थाने जाएं। अच्छा, आप थाने बिल्कुल गए नहीं है ना, आप थाने जाएं। थाने वालों से हम पूछेंगे, ठीक है? कल ही पूछो कि इसके ऊपर क्या क्या है। आप कल जाएंगे थाने, ठीक है? ठीक है बुजुर्गों, ठीक है, आप जाएं, हम इधर से पूछेंगे, आपका मसला हल करेंगे, ठीक है? मेरिट पे। कौन? ये तनवीर सर, अच्छा, क्या रिपोर्ट आई है? सर
बाकी मुलमान फ्री रेस्ट बेल पे हैं, एक अख्तर और 2 औरतें हैं, सकीना बीबी और तस्लीम बीबी, उनकी दर गिरफ्तारी का है। सर ये मेरी एप्लीकेशन है, ठीक है। 3 को मैं आपके पास आया था, आज से 2 दिन पहले। आपने यहाँ पे SHO साहब को कॉल की कि भाई तनवीर कह रहा है कि जिन मुजरमों की ज़मानत नहीं हुई उनको आप अरेस्ट करें, ठीक है। तो मैं यहाँ से सीधा थाने गया, ठीक है। मैंने उनको बोला कि चलो मेरे साथ चलो, मैं आपको बताता हूँ कि जो ASI था, SI काशिफ, ठीक है। उन्होंने SHO हाँ नहीं, वो तो इधर नहीं है थाने में। काशिफ साहब, ठीक है, जो हुआ है। अच्छा, मैंने उनको बोला कि गाड़ी निकालो, मैं आपको बताता हूँ। मुझे वहाँ पे जाके पता चला कि DPO साहब को झूठ रिपोर्ट किया गया है कि ज़मानत 7 लोगों की नहीं हुई, ज़मानत 4 की हुई थी। आपको उन लोगों ने गलत बताया, ठीक है। मैंने बोला चलो जिनकी नहीं हुई आप उनको अरेस्ट करें, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि गाड़ी जो है असानुल हक बाजवे के साथ गई हुई है, ठीक है। तो अभी गाड़ी दस्तयाब नहीं है, चलो हम सुबह जाएंगे, ठीक है। सुबह फिर मैं उन्होंने लिखाया। अच्छा देखें ना, एक तो इस तरह के नाम बना लो, गलत पल था, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। वो सिक्योरिटी मामलात होते हैं, कोई मामलात होते हैं तो उस पर गई होगी। नहीं, आप अपना मुद्दे पे आए सर। जो बात हुई है वो बता रहा हूँ ना मैं, अब जो बात अच्छा, हुई है वो जो बता बात रहा हुई हूँ। है, हाँ जी, देखें ठीक ना, है। सिक्योरिटी पे गाड़ियां चली जाती हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, जाए, हमें कोई इतराज नहीं है। आपने मुझे अपना इशू बताना है कि आपका इशू क्या है। सर वही बता रहा हूँ कि सिक्योरिटी पे जाएं, जो बात हुई है वो बता रहा हूँ, वो तो बतानी है ना। आपने मुझे कितनी कहानियां सुनाई, पूरे दिन की कहानी सुनानी है मुझे? आपने मुझे सिर्फ अपना गिला बताना है। आपका मसला क्या है, क्यों मेरे पास आए? मसला ये है कि सर 7 दिन हो गए हैं, ठीक है। लोगों ने मेरे घर पे गन्ने लेके अटैक किया, लेकिन एक मुजरम भी जो है ना इन लोगों ने अरेस्ट नहीं किया, ठीक है। अच्छा फरज साहब, ये तफ्तीशी कौन है इसमें कहते हैं तफ्तीशी कौन है? काशिफ को हाँ बताओ। ये आपके पास पहले भी पेश हुआ था सर, उस दिन मैं तो चला गया था सियालकोट, आज 3 दिन बाद वापस। हाँ, आप ऐसे तो बताए नहीं उधर जी। तो उसने ये सर उन पे किया है, कुछ लोगों ने और भी जमानत कराई, उसमें 2-3 औरतें भी शायद रखी हुई है। वो औरतों को तो हमने जानबूझ के नहीं पकड़ा, क्योंकि औरतों का इशू काफी इनसे ग्रजित हैं, इसके लिए अजीज हैं सारे के सारे लोग है भी रिश्तेदार आपस में। चलो अब ये क्या हमने करना है, हमारे पीछे तो फिर लग जाते हैं इसी तरह, लड़ाई अपनी होती है। इसमें जो बंदे जिन्होंने बेल नहीं करवाई उनको सर क्या इसके हद तक जिन बंदों मैं भी चेक कर लेता हूँ सर, काशिफ गया हुआ बाहर आ जाता तो मैं भी चेक कर लेता हूँ। नहीं, आपने तभी चेक करना है। चले आप तो 3 दिन नहीं थे, इसको तफ्तीशी को इसमें शोकॉज इशू हो गया है, ठीक है ना जी। तफ्तीशी इसमें क्यों नहीं काम कर रहा, इसमें कोई बहानेबाजी नहीं चाहिए। इसके ग्रजेस अब आप दूर करेंगे, लेकिन तफ्तीशी को शोकॉज है, तफ्तीशी को हम सजा देंगे, इसमें उसका डिसिप्लिन ठीक होना है, ठीक है। अभी आप जाएं SHO के पास। सर आप उनसे पूछें कि इसका मेडिकल कहाँ पे है, जो हॉस्पिटल में हुआ था किसका? रात को मेरा। आपको पता चले ना आप बताएं किधर है मेडिकल? मैंने मेडिकल जाके पुलिस वालों को उधर बता दिया है, जो तफ्तीशी होता है उसने यानी कि। तो आपने मेरी बात समझी है मेरी जान? मैंने क्या कहा है SHO को, अपने SHO को क्या कहा है कि आपके तफ्तीशी को हमने शोकॉज नोटिस दे दिया है। शोकॉज नोटिस में हम उसको मैक्सिमम 7 दिन का टाइम देते हैं जवाब देने का। बात मेरी सुनो, फिर हम उसको सजा दे देते हैं कि उसने आपका मेडिकल में डिले किया है, आपका उसने जो भी ज्यादती की है ना केस में, सुस्तियां की हैं, ठीक है। फिर उस पर हम सजा देते हैं उसको। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि सुन रहे हैं कि नहीं कान खोल के? उसमें आपका जो मेडिकल में अगर कोई लेटी उसने किया ना तो उसकी भी उसको सजा मिल जाएगी। अगर आपके बंदे उसने गलत कसदा नहीं पकड़े, सुस्ती की है, उसके भी उसको सजा मिलेगी। अब आपने जाना SHO के पास। SHO साहब की मुलाकात हुई इस केस में? उन्होंने मुझे एक काशिफ साहब की मुलाकात हुई कि नहीं, आप मुझे ये बताएं। काशिफ आपसे मुलाकात हुई इनकी, अपना राव फरहत? जी मुझसे इनकी मुलाकात हुई थी पहला दिन सर, मैंने इनको एड्रेस किया था, इनकी FIR फॉर्म दे रही थी, एक भी कर दिया था जिसमें कुछ। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, आपको इसमें मजीद क्या चाहिए? जो मैंने इसमें ऑर्डर्स कर दिए इसके अलावा आपको क्या चाहिए? सर आप हमें डांट रहे हैं, ये आप FIR ले लें। आपको मैं डांट नहीं रहा, आप FIR ले लें, मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, ठीक है। मेरी FIR हो गई है, मुझे मारा गया है, ठीक है। मैं पुलिस से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मुझे चाहिए नहीं इंसाफ ये। अच्छा एक बात जो है ना, आप मेरी अंग्रेजी आपको नहीं समझ आ रही है, क्या मसला है? सर SHO साहब ने 6 दिनों में मेरे साथ एक दफ़ा भी राब्ता नहीं किया। ये देख लें आप
आप उनसे कहें कि अगर आपने इसके नंबर पे इस आदमी के साथ रब्ता किया है तो स्क्रीन अच्छा, SHO ने आपसे रब्ता नहीं किया, यही तो मसला है? किसी ने भी रब्ता नहीं किया, मैं खुद रब्ता करता हूँ। मुझे हमने रब्ता किया आपसे। हाँ, आपने किया रब्ता। तो फिर उम्मीद क्यों टूट रही है आपकी? टूट गई है ना उम्मीद। आपके इसने रब्ता नहीं किया आपसे? किया सर रब्ता। मुझे घर में मारा गया, एक आदमी भी मेरा अरेस्ट नहीं हुआ। मैंने जाना था सियालकोट, आपने मुझे यहाँ से तो मेरी जान, आप मेरी बात सुन शायद नहीं रहे ना, आप मेरी बात जरा कान खोल के सुन लो। मैंने IO को सजा दे दी है इस केस में, आप सुन रहे हैं मेरी बात? IO को जब सजा मिलती है तो जो ज्यादतियां हुई ना उसमें वो सीधी हो जाती हैं आपके केस में। अच्छा, नहीं सीधी होते, आप मेरी बात सुन नहीं रहे यार, मैं क्या करूं? मैं सर सुन रहा हूँ, ठीक है। तो आपको समझ क्यों नहीं आ रही? आप मेरे पास परसों आए थे, ठीक है, फिर आपको हमने भेजा कि इसका काम करें। हाँ जी, आपने कॉल की, बात सुने ना, 1% भी अमल नहीं तो हुआ। उस पर 1% भी अमल नहीं हुआ। आप दोबारा मेरे पास आ गए हैं। हाँ जी। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि उस IO को मैंने सजा देनी है, मुनासिब नहीं ये बात? ठीक है। अच्छा, अभी अब मैं उसको सजा दे दूंगा, SHO सुन रहा है। अब मैंने SHO को कह दिया कि वो आपका काम करे, अगर SHO भी आपका काम नहीं करता मैं SHO को भी सजा दूंगा। मैंने तो आपका काम करवाना है, फिर आपको मायूसी किधर से पैदा हो रही है? मायूसी सर इसलिए पैदा, आप मेरी बात सुन ली है आपने कि नहीं? IO को मैंने सजा दे दी है कि उसने एक परसों आप आए थे, उसने फौरन काम क्यों नहीं किया। दोबारा मैं बता रहा हूँ, SHO का भी मैंने कह दिया कि SHO इस पे काम करो, नहीं तो मैं आपको भी सजा दे दूंगा। अब आप मुझे बताएं कि काम आपका ठीक नहीं? हाँ जी ठीक है। अब उनके पास असला था। किसके पास? कन्ने थी, वो मेरे घर में। मेरी बात सुने, SHO साहब उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो अगर तो करेगा ना, अगर तो करेगा, ये करेगा तो साबित होगा ना इसके ऊपर। आप मेरी बात तो सुनो ना। हाँ जी। अगर SHO करेगा, हाँ जी, आप कल फिर मेरे पास आ सकते हैं ना। कल SHO ने अगर किसी को बेगुनाह, इसमें गुनहगार को बेगुनाह कर दिया, निकाल दिया, तो आप मेरे पास दोबारा नहीं आ सकते। इसने आपको कॉल की है, आप उसको बता नहीं सकते? बता सकते हैं ना। हाँ जी। तो किधर जाएगा SHO? किधर जाएगा सर? आप इनसे कहें कि आप इसके गांव जाएं, लोगों को इकट्ठा करें, जो वाकया हुआ है, जो सजा के हकदार है उनको सजा दें। मैं जाऊं इधर से, मुझे मैं कौन से मसले में फंस गया हूँ। 7 दिन हो गए हैं, कभी थाने जा रहा हूँ, कभी इधर। 1% भी पुलिस की जो है ना एफिशिएंसी, यानी कि एक भी आदमी। चले आप बात कर ले, हम सारे आपकी बात सुनते हैं, घंटा बैठ के बात ही सुनते हैं आपकी। नहीं सर, आप मैंने 3 दफ़ा आपको बता दिया है कि IO को मैंने सजा दे दी है इस केस में। SHO अभी आपका मसला हल करेगा ना, नहीं हल करेगा तो हमने SHO को भी सजा देनी है। मैं आपको तो कह रहा हूँ बार बार। आप परसों गए, वो किसी ड्यूटी पे था IO, ठीक है, सिक्योरिटी ड्यूटी पे था, जिधर भी था। SHO था नहीं उधर, SHO सियालकोट गया हुआ था एक रेड पे, ठीक है। IO सिक्योरिटी ड्यूटी पे था, जो भी था, लेकिन मैं फिर भी उसको सजा दे दी है कि आप सिक्योरिटी ड्यूटी के बाद आके उसने आपका काम करना था। आप मेरी बात समझ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, या अपने दिमाग में जवाब सोच रहे हैं? नहीं, मैं सर जवाब सुन रहे हैं। मैं सिर्फ इंसाफ लेने के लिए आया हूं। के लिए हम बैठे हुए हैं। आप किधर बैठे, क्यों हमने ये लगाया? और मेरा यहाँ पे आने का मसला ये भी नहीं है कि मैं SHO को अंडर प्रेशर करूँ, DPO साहब के पास जाऊँ। आप सही आए हैं। नहीं मिल रहा मुझे, इसलिए आया था मैं इधर। तो हम इधर क्यों बैठे हैं? मैं इधर क्यों बैठा हूँ? आप देने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आगे से कुछ नहीं ना होता। आप कोशिश करते हैं, लेकिन आगे से कुछ नहीं होता, ये बात सच है। लेकिन अक्सर का तो हो जाता है। हाँ, होता भी है, हो भी तो जाता है ना। जब आप करते हैं कोशिश तो होता भी है, लेकिन मेरा कुछ नहीं होता। मैं आपको बताऊं, अभी तक मैंने 1000 से ज्यादा बंदे सुने हैं कुली कचहरी में। 900 से ज्यादा के काम हो चुके हैं। आप ना सिर्फ ये उनसे पूछें कि जो जुर्म हुआ है, इस आदमी को मारा गया है, आपने किसी एक आदमी को अरेस्ट किया, आप एफिशिएंसी का यहीं से देख लें। तो ये मैंने कर दिया है ना, ये आपने सुना नहीं जो मैंने उसको कह दिया, वो सुन भी रहा है। आप क्या कहते हैं कि मैंने बंदे पकड़वाने नहीं है, उन्होंने पकड़ने नहीं है? मैं ये कहता हूँ कि पुलिस ने बंदे पकड़ने नहीं है। पुलिस की गाड़ी एक दफा भी ये अच्छा, एक मिनट बात सुने, अगर ये बंदे नहीं पकड़ेंगे और मैं उसको सजा दे दूं, फिर नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। सजा नहीं दूंगा मैं, आपको यकीन नहीं है ऐसा? नहीं, मुझे सिस्टम पे यकीन नहीं है, आप पे तो है, सिस्टम पे नहीं। मैं सजा दे दूंगा फिर। सर आप पे पूरा यकीन है, सिस्टम पे नहीं है। सिस्टम में भी तो मैं बैठा हूँ ना, सिस्टम में मैं बैठा हूँ। आपको परेशान देखना, मैं आपसे बड़ी तफसील में बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको तसल्ली मिले, वरना मुझे भी पता है
कि आपको ये तसल्ली मिले कि अब सिस्टम पे इतना गैर यकीनी होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि जो है आप किसी भी वक्त आ सकते हैं। मतलब आपको एतमाद है कि आप किसी वक्त आ सकते हैं? चलो ठीक है। अच्छा। आप इनसे पूछें कि आप एक दफा भी गाड़ी उनके गांव में लेके गए हैं? वो नहीं लेके गए, आप वो नहीं लेके गए। तो ये सिस्टम है फिर? अच्छा ठीक है, ये सिस्टम है। हाँ जी। तो जो है आप जब मेरे पास आ रहे हैं और मैं उनको सजाएं दे रहा हूँ, वो क्या है? वो सिस्टम नहीं है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपकी उम्मीद तब टूटे कि जब आप इधर भी आते और मैं आपको बताता कि नहीं। उम्मीद है, मुझे लोगों ने मारा है, मैंने 15 अपनी हेल्प के लिए मैंने बुलाया है, ठीक है, लेकिन पुलिस ने हेल्प नहीं की। 7 दिनों में 7 गांव हैं, एक दफा भी पुलिस जो है उनके गांव नहीं गई अरेस्ट करने के लिए। या बताएं सर, साहब पुलिस एक दफा भी नहीं गई उनके गांव? नहीं गई पक्की बात सर, यही तो बात है। ये सारा सिस्टम आपसे पीछे से झूठ बोलते हैं सारे सर, आपसे झूठ बोलते हैं ये लोग। नहीं गए, ये कैमरे लगाए गाड़ियों के ऊपर, ठीक है, ये आपसे झूठ। मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना ये बिल्कुल एक काम करते हैं, इस पे हम इंक्वायरी भी कर लें। हाँ जी करें, इस पे हम इंक्वायरी भी कर लें। हाँ जी। वो कह रहे हैं कि 2 दफा गए हैं, आप कह रहे हैं कि ये मेहरान गाड़ी पे सिर्फ एक दफा गए हैं, ठीक है। पुलिस उस आदमी ने बोला हुआ है कि आपने पुलिस की गाड़ी पे नहीं आना है इधर। ये उस बंदे ने बोला हुआ है? हाँ जी, नहीं आना। अच्छा चलें, अभी बात करते हैं, ठीक है। तफ्तीशी को तो हमने इससे आउट कर दिया है, उसको सजा मिल गई, उस पर ना आपको एतमाद है ना मुझे एतमाद रहा। तफ्तीश आउट हो गया है। एसएचओ को टाइम दें। एसएचओ साहब आप बताएं, आप पूछते हैं एसएचओ साहब आप बताएं, टाइम दे बताएं अभी हमें। मेरे गांव में आए उधर, लोगों को इकट्ठा करें। जो लोगों को इकट्ठा, पहले बंदे तो पकड़े ना आपके। इन्होंने नहीं पकड़ने सर। तो 1 मिनट पूछ तो लेना, ताकि उसको भी मैं सजा तो दे सकूं ना। बताओ एसएचओ साहब, आपने नहीं बंदे पकड़ने जिस तरह ये कह रहा है? सर नहीं, इसके ग्रजेस बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, मैंने बंदे पकड़ने हैं सर। कब तक? चले बता दें। 48 आवर्स में सर, आज और कल में। ठीक है, 48 आवर्स के बाद आपसे दोबारा बात होगी, आप दोबारा आएँ 48 आवर्स के बाद। ठीक हो गया, इससे बात खत्म करते हैं। आप 48 आवर्स के बाद आएँ दोबारा, फिर देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट। और ये सच लिखना है, सच सर। अच्छा, क्या मसला है आपका? ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ। 18 ਸਾਲ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੋ गए। एप्लीकेशन नहीं लिखा सके, अनपढ़ बंदे अभी आए हैं। ये थाने की एप्लीकेशन है जो उन्हें दी है, लेकिन पिछली 14 तारीख से उन्होंने कब्जा कर लिया हमारे घर पे, मुझे बाहर निकाल दिया। आप थाने गए हैं? थाने गए हैं। कब? 14 तारीख से जा रहे हैं। किसी ने कोई क्या हुआ आपके साथ? घर पे ना ताले तोड़ के नजायज़ कब्जा किया। मेरी बीवी को तलाक मैंने दी। आपने थाने में कौन सी दरख्वास्त दी है? या टैग लग गया था आपका? हाँ जी, अटैक लगा हुआ है। ये 14 तारीख को दरख्वास्त दी मुश्ताक साहब को। मुश्ताक साहब गए हैं, उधर से गेड़ा लगा कर वापस आ गए हैं, वो दरख्वास्त गुम हो गई। फिर हमने नई दरख्वास्त 28 तारीख को लिखाई है SHO साहब को। SHO साहब भी गए हैं, मौका देख कर आ गए हैं। उसके बाद मुझे ना उन्हें बुलाया ना मुझे बुलाया। मैं परसों भी गया था, SHO साहब कह रहे जी मैं अभी रेस्ट पे हूँ, फिर आपको बताऊँगा बुलाऊँगा, मेरा कोई काम नहीं हो रहा, मैं घर से बाहर धक्के खा रहा हूँ। अच्छा असलम ये है कि अच्छा ये आपका नाम क्या है? नज़ीर आया है मेरे पास सर। वो कह रहे कि उसने दरख्वास्त दी थी, ई टैग भी लगा हुआ है। कब का लगा हुआ है ये ई टैग? 28 तारीख का। 28 तारीख का ई टैग लगा हुआ है इसका। 28 का, तो आज हफ्ता तो हो गया इसी टैग को सर। तो वो कह रहा है कि कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने? नहीं, जाते हैं गेड़ा लगा कर आ जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं बाहर धक्के खा रहा हूँ। कभी इस पे कौन जा रहे हैं? तफ्तीशी जा रहे हैं या कौन जा रहा है? पहले मुश्ताक साहब गए थे, फिर दोबारा SHO खुद गए हैं। अच्छा, SHO साहब मेरे नाल गए नहीं। अच्छा बताएं फिर SHO साहब, आपको पता है इसमें क्या है? जी सर, मैं खुद गया था सर। ये जो इसका मकान है उसके अंदर इसकी एक जवान बेटी और एक बेटा और इसकी साबका जो है मिसेस बैठी हुई है सर। साबका मिसेस आपकी बेटी? हाँ जी, वो उन्होंने ताले तोड़ के घुसे ने। सर इसकी मिसेस के साथ अदायगी होगी, इसके बेटे और बेटियां रह रही हैं उधर सर। एक बेटा और बेटी और इसकी साबका वाइफ सर। उसके भाई बैठे हैं और वो बैठी है। आपके बेटा बेटियां बैठी हुई हैं अंदर? वो मेरे बेटे मुझे दे दें। मैंने SHO को बोला है कि मेरे बेटे मुझे दे दें,
वो इधर डिवोर्स हो गई, वो मेरे साथ। लेकिन वो कितनी उम्र है उनकी बेटियों की? 18 साल के। लेकिन ये तो फैमिली मैटर नहीं है, इसमें हम कब्जे वाली बात है क्या इसमें सीधी करें? ये तो आपका फैमिली मैटर है। हाँ जी, मैं पेशी ते गया से मगर ताले तोड़ के घर वड़ के मैंने घर नहीं पढ़ने देते, मैं बाहर फिर। लेकिन है तो आपके बेटे और बेटियां? मेरे बेटे बेटियां मुझसे सुलह करें बैठे, मैं उनको नहीं भगाता। मेरी एसएचओ को मैं ये बता दूं कि वो आपके दरमियान बैठ के इसको तय कर ले। तय करे, मैंने एसएचओ साहब इनके दरमियान तय कर ले मामला बिठा के। ये सर मैंने कोशिश की थी, इसकी बेटी से भी बात की थी, बेटे से भी। तो लेकिन वो कहते हैं नहीं, हमने अपने फादर के साथ नहीं रहना, हमने अपनी मदर के साथ ही रहना है। फिर मकान तो मेरा है ना, मेरे नाम है सर, बेटी है। लेकिन आप फिर कब्जा वारंट लेंगे उधर से रेवेन्यू वालों से? हाँ जी, कब्जा वारंट भी ये दरखास्त तहसीलदार को भी। कब्जा वारंट है इनके पास? तहसीलदार को दरखास्त भी दी। कब्जा वारंट लेना फिर। ठीक है, कब्जा वारंट ले, फिर आप आपकी मदद कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। मेहरबानी, कब्जा वारंट। ठीक है, आपके घर का मामला है, बेटे बेटियां हैं आपकी, हमें तो फिर कानून पे जाना है। अगर आपके दरमियान हम सुलह सफाई नहीं करा सकते। नेक्स्ट आ जाए कोई बंदा। सलीम आ जाए सर, ये इसकी आरटीओ ऑफिस से एप्लीकेशन आई है। हाँ, तो हमने पहले डीएसपी सदर को भिजवा दी। ये कहता है मैंने उधर से इंक्वायरी करवाना चाहता हूँ। किधर से नहीं कराना चाहते? डीएसपी सदर से सर। कौन सी इंक्वायरी में साबित हुई? इंक्वायरी तो है नहीं सर, अभी कहते हैं आसिफ सईद साहब के पास एप्लीकेशन की चल रही है। मेरे स्कूल अच्छा, चलें आसिफ सईद साहब को दे देते हैं इंक्वायरी। ये सर एक मिनट, वो अभी उनके पास ही मैं बैठा हुआ था, वो लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं आधे घंटे में हम पेश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आसिफ सईद साहब इंक्वायरी पे देखेंगे, उस पर फैसला करेंगे। नेक्स्ट। हाँ नहीं सर, ये अच्छा हाँ, क्या कर दिया था हमने सर? आपने इंक्वायरी आसिफ सईद साहब को भेजी थी सर, 474/23। आपने सर इधर खुली कचहरी में सर हमारे साथ वादा किया था, अगर इंक्वायरी में ये आप साबित कर दें कि हमारा आयो गिल्टी है इन सारी चीज़ों में, तो हमें उसको महकमाना सख्त से सख्त सजा देंगे। देखें तो सर अगर वो आयो गिल्टी है तो मैं कहता हूँ सर इसी चैनल पे आपके ये देखें, उसको पता चलना चाहिए और मिंशनाबाद के आवाम को भी पता चलना चाहिए। हमें अंदाजा सर आप इंसाफ के तकाजे पूरे कर रहे हैं। सुनाइए क्या इंसाफ के तकाजे क्या पूरे हुए इसमें? ये क्या लिखा है? चार्जशीट लिखा है कहीं? सस्पेंडेड लिखा है सर। ये सिर्फ सस्पेंडेड का हकदार नहीं है मिंशनाबाद में सर, जिस तरह वो वाकया हुआ है ना सर, सस्पेंडेड का हकदार है। सस्पेंड मेरे पास इख्तियार है, एक मिनट बात सुने। चार्जशीट मेरे पास इख्तियार है जी सर। अब इस पे जितना साबित होगा ना जी सर, वो एक मैट्रिक्स होता है सजा का, फिर उसी के मुताबिक इसको हम सजा देंगे। जी सर। आप ये कहना चाहते हैं ना कि एग्जाम्पल बनाया जाए कि इस तरह जी सर, अगर इसने किया ना सर तो उसके एग्जाम्पल बनाए। पहले भी ये काफी दफा डिसमिस फ्रॉम सर्विस हुआ है सर। अल्लाह खैर करेगा। एग्जाम्पल तो सर मैं आपसे बहुत उम्मीद रखता हूँ सर। एग्जाम्पल बनाएंगे सर। थैंक यू, बहुत मेहरबानी इंशाल्लाह इंसाफ के तकाजे सर। सर थैंक यू, बड़ी मेहरबानी सर, अल्लाह खुश रखे। आपकी तो हो गई है पहले वो ये करनी है कि ये हम तकरीबन 2 माह हो गए, 2 माह से भी 10-15 दिन ऊपर हो गए हैं, तो हमारी ही ज़मीन के हम पे FIR हुई और उसके बारे में जितनी भी इंक्वायरियाँ हो चुकी हैं, ये रिपोर्टें क्या था? अभी सर इनका दूसरा फरीक जो है ना वो पेश हुआ था, बिलावल आपने कहा था आसिफ साहब के पास ले जाएं दोनों, तो आप भी जाएं उसके पास। तो सर पहले आसिफ साहब के पास इंक्वायरी हुई। साहब के पास देखें ना, आपका है मसला किस तरह का? जमीन का है सर। जमीन का है। अर्ज सुनना सिर्फ हम उसने 3-4 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल की है। वो लोगों को कहता है कि इनके हम घर भी बिकवा दूंगा, मेरा कितना खर्चा हो जाएगा। हमारे आप जहाँ से तहकीक कर लें, जिस तरफ के लिए हम आसिफ सईद साहब के पास पहले हो चुकी है। एक मिनट आप दोबारा जाएं, मैंने भी उससे पूछना है। उन्होंने पहले हमें बेइज्जत किया कि आप लोग जो है ना, आप क्यों करते हैं इस तरह, आपका गलती है, आपका उनकी अप्रोच भी है, उनके कर्नल भी हैं, उनके ब्रिगेडियर भी हैं। अप्रोच जिसकी भी है, मैंने मेरिट पे देखना है। सर आसिफ सईद साहब ने मेरिट पे जो लिख के दिया ना मुझे। जी जी सर, एक सिर्फ अर्ज सुन लें सर। अगर मेरिट महकमा माल की तरफ से देख लें, आईओ की तफ्तीश का देख लें, वो देख लेंगे सर। हमारा इतना सफर है बख्शन खान से, मैंने ये आपने दोबारा ठीक है वो मसला आपका हल कर देते हैं। ठीक है, बख्शन खान से आते हैं, हम बकरियों का चारा काट के ये देख लें। आपने अभी दोबारा मेरे देख लें, हम ये मेरे चाचू है, असल जमीन चाचू जी बैठे। लेकिन बात यह है ना, आपका केस इतना सिंपल नहीं है।
जितना आप समझ रहे हैं? सर सिंपल का मसला नहीं है, मतलब है कि आप किसी तरीके से भी रेवेन्यू वालों का इसमें मसला इन्वॉल्व है, ठीक है, पुरानी लेन देन का मसला है, या अगर आप ये अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी हम इंक्वायरी चेंज कर दें, वही एक एप्लीकेशन है पहले डीएसपी हेडक्वार्टर को आप लगा देते हैं। नजदीक कर देंगे तो मेहरबानी होगी। हम डीएसपी किसके? हम बख्शम खान से आते हैं, आप मतलब कि इस तरह कर दें कि बख्शम हमारा खान में तो कौन है ब्रदर करीब? फैसल सर एसएचओ है, डीएसपी चिश्ती है, लेकिन डीएसपी चिश्तिया को दे दें। सर जिसको भी दे दें, हमारा फिर मकसद है कि हम रोजाना ये चाचू जी मेरे बात नहीं कर सकते, उधर तक आ सकते हैं, डीएसपी चिश्तिया तक आ सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल जी, वो फिर भी चलो 1 लीटर पेट्रोल वो भी सर देख लें, हमारा ना देख लें। आपका इशू देखें ना, आपका इशू है जमीन का। सर हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ सुन मेरी लें, आप एक सिर्फ वो भाई बिलावल जो है ना, जो दूसरा पार्टी है, वो कहता है ये मेरी ज़मीन है और ये इसकी है। उसका जिसके भी रिकॉर्ड में पर्चे में भी देख लें, वो हमारी ज़मीन का तज़किरा ही नहीं करता, उसकी ज़मीन में हमारे कोई एंट्री नहीं है। ये आप कह रहे हैं ना, नहीं आप डॉक्यूमेंट्स कागज बताएंगे। लेकिन मेरी बात तो सुन लो, आपने रिक्वेस्ट कर ली, अब मैं बात करूं? जी सर जी। हमें इसकी समझ नहीं आती, हम पुलिस वाले हैं, ये हमें रेवेन्यू वाले ने बताना होता है। साहब ने 2 दफ़ा यहाँ पे हमें मुझे जो हमने उधर पढ़ी थी वो उससे आप खुश नहीं? उसी नहीं सर, हम फिर उनके खिलाफ आ गई है वो इंक्वायरी? सर इनके खिलाफ आई, आपके खिलाफ आ गई है ना? देखो एफआईआर हुई थी सर, आपके ऊपर तो एफआईआर हुई थी कि आपने कब्जा करने की कोशिश की थी। बाद में सर इनसे कब्जा बागदार करवा के दिया था एसएचओ दूसरी पार्टी। अभी आसिफ सईद साहब पे एतराज कर रहे हैं कि वो मेरी इंक्वायरी जिसने की है, आप दोबारा इंक्वायरी कराना चाहते हैं? आप सर हमारी इंक्वायरी दोबारा फिर आपने चेंज करवाई, मसलत कमेटी के जरिए से हम दोबारा पेश हुए थे। आपने हमने कहा सर ये आप चेक कर रहे हैं किसी तरीके से भी, आपने फिर मसलत कमेटी के जरिए से करवाई। ये उसकी रिपोर्ट एसपी साहब की, एसपी साहब की, सब की। वो जो हमारी ज़मीन है ना, उसी का मामला हम पे लाता है, वो अपनी ज़मीन का बताता ही नहीं किसी को, ज़मीन उसकी पूरी पड़ी है। देखो बात यह है कि इंक्वायरी आपके खिलाफ आ गई है, पहली अगर आप समझते हैं कि इधर मैं अभी तफ्तीश कर लूँ, तफ्तीश अभी नहीं हो सकती। नहीं वो नहीं मैं कह रहा, अभी एक इंक्वायरी आपके खिलाफ आ गई है, अभी आप क्या चाहते हैं? सर हम चाहते हैं कि ये जो दूसरी इंक्वायरी करवाई है इसको तो भी देखें ना। दूसरी इंक्वायरी किसने की है? आपने वो मसलत कमेटी के जरिए से वहाँ पे करवाई, उसके रिजल्ट आ गए? हाँ जी ये आ गया, ये देखें। आपके पास कैसे आ गया है? किधर आई है? ये तो कागज दिखा रहे हैं। नहीं सर ये चाहते हैं डीएसपी चिश्तिया के पास, वो चाहता है डीएसपी लीगल के पास, हम उनकी डीएसपी हेडक्वार्टर के पास। ठीक है, बिल्कुल न्यूट्रल बंदे के हम लगाते हैं। देखिए ज़मीन का मसला है, आपने भी कब्जे को की है, मुझे नहीं पता कि आप इसमें ठीक है वो ठीक है। जी वो तो अल्लाह की जात जानती है। नहीं हमने समझना है इसको। हाँ जी, आपके खिलाफ 2 इंक्वायरियां तो आ गई हैं। नहीं हमारे हाथ में आई है जी। आपके खिलाफ आ गई है पहली इंक्वायरी, तो यहाँ पे हमने दरखास्त दे दी थी, दरखास्त देने के बाद। अच्छा बात यह कि अब हम न्यूट्रल बंदे को देते हैं इंक्वायरी। हाँ जी करीब दे दें सर। करीब तो कौन है न्यूट्रल? चिश्तिया में दे डीएसपी चिश्तिया सर, वो उधर दूसरी पार्टी नहीं मुतमईन, उधर दूसरी पार्टी नहीं मुतमईन, आसिफ सईद साहब पे ये मुतमईन नहीं है सर। फिर किसको देंगे? आप जमीन का मसला है, देखो ना, या तो फिर हम आपको अदालत को रेफर कर दें। अदालत को कर दें सर, हम कैसे करीब हो जाए, कैसे? अदालत तो इधर है, अदालत इधर कैसे है सर? आप हमें ये बताएं, कर लें कोई भी हमारी कोई जमीन का मामला आपके खिलाफ तो आसिफ सईद साहब ने, जिसको मैंने डीएसपी लीगल को कहा था, वो तो आपके खिलाफ लेके आ गया है, आप उस पर खुश नहीं है? सर उन्होंने देखे, उन्होंने रिपोर्ट मांगी ना महकमा माल से, आसिफ साहब ने पटवारी को भी बुलाया, ये देखे पटवारी ने भी लिख के दिया, महकमा माल ने भी लिख के दिया, ये जमीन जिसका तनाज़ा बिलावल बता रहा है वो इनकी है, उसकी दूसरी है, लिख के दिया है आसिफ साहब ने। फिर ये देखें, ये रिपोर्ट साथ है, एसपी साहब के साइन है, डीएसपी साहब के साइन है। अच्छा कोई बात नहीं, आप एक काम करें, आसिफ सईद साहब को वाले हम अभी समझ लेते हैं उससे, आपको आमने सामने करते हैं, आपको और आसिफ सईद साहब को। यार रेवेन्यू के है ना यार, ये डीएसपी के साइन इधर से किधर से आ गए? असिस्टेंट कमिश्नर लिखा हुआ है। वो डीआरसी कमेटी की रिपोर्ट और तरह की होती है सर, ये नहीं है उधर इधर बराबर। ये इसमें कुछ भी नहीं समझ आता, आपके हक में तो ये नहीं है ना यार। ये उन्होंने बताया कि अब एक काम करते हैं, आप आसिफ सईद साहब पे ये एतराज कर रहे हैं ना कि रेवेन्यू वालों ने आपके हक में लिखा और उन्होंने फिर भी आपके हक में नहीं लिखा। हाँ जी। अभी मैं उसको बुलाता हूँ, हमारे सामने बात करते हैं। आसिफ सईद साहब को भी सुनते हैं। उनको कैसे मैंने तो सुनना है ना, आप ठीक है, मैं साफ कर रहा है, इसमें मैंने समझना है कि आप ठीक कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं। ठीक, आ जाए।